थैंक यू। ये बिजनेस आपको मिला है तो ये छोटा मोटा करने के लिए नहीं मिला, ये बिजनेस आपको मिला है बहुत बड़ा करने के लिए मिला है। साथ ही विश्वास करना, आप अपने आप पर बिलीव, अपने आप पर विश्वास, परमपिता परमात्मा पर विश्वास, प्रभु पर विश्वास करोगे 100% होगा। और जो लोग विश्वास नहीं करते तो साथियों फिर उनको क्या रहता है कि वो रास्ता है ना, वो रास्ता उस प्रकार का तो नहीं मिलता जिस प्रकार के रास्ते की हमें जरूरत रहती है। वो सफलता वैसी तो नहीं मिलती जिस प्रकार की सक्सेस को हम चाहते हैं। सक्सेस में कहते हैं ना, शक्ति, भक्ति, मेहनत, हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी साथियों कहीं ना कहीं आपको विश्वास तो रखना है, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, परमात्मा से एक ही बात मांगते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे मोटरसाइकिल दिला देना। कार क्यों नहीं? क्योंकि कार मेरे लिए बहुत बड़ा है। हे परमात्मा, मेरा छोटा सा घर दिला देना। बड़ा घर क्यों नहीं? क्योंकि मेरी औकात से बहुत बड़ा है। हे परमात्मा, मेरा जो कर्जा है बस उसे चुका देना। हे परमात्मा, मेरा रोजगार लगवा देना। हम परमात्मा से जो मांगते हैं ना, अपनी औकात के हिसाब से मांगते हैं। बड़ा क्यों नहीं मांगा? यदि बड़ा मांगेंगे तो क्या लगता है परमात्मा देगा कि नहीं देगा? साथियों, यदि वो एक चुटकी घुमा देना तो वो आपको आपको इतना बड़ा बना सकता है कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि हे परमात्मा, मुझे अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बना दे? नहीं सोचा, नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि मेरी सोच में ही नहीं है बड़ा अमीर आदमी बना। अरे परमात्मा आपको चाहे ना तो साथियों, आपके शहर का नहीं, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी आपको बना सकता है। लेकिन उसके लिए भी हमें कर्म तो करना पड़ेगा। आइए साथियों, हम एक कहानी के माध्यम से आज समझते हैं। एक बार क्या था, एक गांव था और गांव के बाहर एक महात्मा जी रहा करते थे। एक झोंपड़ी थी महात्मा जी की, और उसके कुछ ही दूरी पर एक झोंपड़ी और थी, वहां एक परिवार रहा करता था। तो जो महात्मा जी थे वो हमेशा प्रभु का भजन किया करते थे, हमेशा भजन कीर्तन, खाना पीना खाने के बाद में, और वही भजन कीर्तन उनके स्टार्ट हो जाते थे। वही ढोलक वादक जो भी था सिस्टम, भजन 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 भजन, प्रभु का ध्यान, संकीर्तन चल रहा है, ये चल रहा है। अब साथियों, वो जो परिवार था, वहां जो एक व्यक्ति रहते थे, उस परिवार, वो जो परिवार का मुखिया था, वो व्यक्ति क्या करता था, वो जॉब करता था। अब वो व्यक्ति था, परिवार था, वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया, तंग आ गया कि यार ये क्या है, ये बाबा लेके देके और धुआंधार लगा रहता है, इधर में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, जब मुझे भी डिस्टर्ब होता है, मैं जॉब से हारा थका आता हूँ और ये और लगा रहता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, साथी महात्मा जी के पास आता, महात्मा जी से आके बोलता है, महात्मा जी, ये क्या है, आप लगे रहते हो, है ये लगे रहते हो, आप प्रभु प्रभु का नाम लगे रहते हो, राम नाम लगे रहते हो, क्या है ये, भगवान आपको खाने को देते हैं क्या? ये भगवान आपको खाने को देते हैं क्या? तो वो महात्मा जी बोले, हाँ जी, मेरे को तो प्रभु ही खाने को देते हैं, मेरे को तो प्रभु ही खाने को देते हैं। हाँ ठीक है, आपको देते होंगे, लेकिन मुझे तो नहीं देते, मुझे तो हर दिन कमाने के लिए जाना पड़ता है, हर दिन मुझे मेहनत करनी पड़ती है, महीने भर काम करना पड़ता है, तब जाके जुगाड़ होती है, मुझे तो नहीं देते। तो उन्होंने बोला, आप भी ऐसा करो, आप भी राम नाम जपो, आपको भी कहने के दे देंगे। और उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। अच्छा, मतलब राम का नाम जपने से, प्रभु का नाम लेने से भोजन आ जाएगा, भोजन मिल जाएगा? कि हाँ, अवश्य मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा एक काम करो, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं राम का नाम जपता हूं और मैं देखता हूं कैसे मुझे भगवान खाने को देके जाते हैं। और साथियों, उन्होंने बोला, ठीक है, जपो, अवश्य आपके खाने की व्यवस्था होगी। और साथियों, वो व्यक्ति क्या करता है साथियों, उसके साथ राम नाम जपना शुरू कर देता है। उसने सोचा कि यार मैं यहाँ जपूंगा तो घर वाले आएंगे मुझे ढूंढते ढूंढते, अब ढूंढते ढूंढते आएंगे तो मुझे उठा के यहाँ से ले जाएंगे जबरदस्ती, और ले जाएंगे उठा के तो मुझे जबरदस्ती खाना खिला देंगे। तो उन्होंने बोला कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसी जगह चलता हूँ दूर, जहां कोई घर वाला मुझे ढूंढ के भी नहीं पहुंच पाए। और वो एक जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद वो जंगल में भी क्या करता है, पेड़ पे चढ़ जाता है। एक पर वो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ के बैठ जाता है कि यहाँ देखता हूँ कैसे भगवान मुझे खाने को देके जाएंगे। और वहां साथी वो क्या करता है, वो राम नाम, प्रभु का नाम जपना शुरू कर देता है।
जपना शुरू कर देता है साथियों। उधर में क्या था कि उधर से एक व्यापारियों का समूह आ रहा था, और व्यापारियों को समूह आ रहा था उधर से। तो आने के बाद में उन्होंने वो व्यापारियों को थोड़ा सा भोजन मतलब थोड़ा सा मौसम टाइम ढला, तो उनके भोजन का समय हो गया था। तो उन्होंने क्या था, उस पेड़ के नीचे शरण ले ली। उन्होंने सोचा भाई चलो एक काम करो, भोजन भोजन बनाओ और यही भोजन भोजन करेंगे। तो उन्होंने क्या था, बढ़िया तरीके से और भोजन बनाया, और भोजन बन के बिल्कुल तैयार था। तभी क्या था, उनको सूचना मिली कि यहाँ से डाकुओं का एक एक दल आ रहा है डाकुओं का, भाई डाकू आ रहे हैं इधर से। और उन्होंने बोला यार भाग चलो ऐसे फटाफट से, क्योंकि उनके पास तो हीरे जवाहरात बहुत सारी चीजें थी कि खाना वाना तो बाद में भी खा लेंगे, यदि यहाँ रुक गए तो अपन सारा कल्याण हो जाएगा, लुट जाएंगे आज। और साथ ही वो बने हुए उस खाने को छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। और इधर में वो जो डाकुओं का जो दल था, जो समूह था, डाकू थे, वो भी उधर से आए। उन्होंने आके देखा पेड़ के नीचे, यार ये तो बिल्कुल भोजन एकदम तैयार है। अब भोजन तैयार है तो उन्होंने सोचा यार ये भोजन तैयार है तो जिन्होंने भी ये भोजन बनाया उन्होंने खाया क्यों नहीं। उनका जो सरदार था उसने कहा यार उन्होंने खाना बनाया तो खाया क्यों नहीं। जरूर इसमें कोई ना कोई चाल है, यानी जरूर कोई ना कोई ऐसी चाल है कि ये बना के तैयार रख दिया है कि हम लोग आएंगे और हम लोग खाएंगे, और इसमें खाने में जरूर अवश्य जहर है, और खा के हम सब मर जाएंगे, यानी हम सबको मारने की प्लानिंग है ये। अब उन्होंने क्या किया कि यार ढूंढो उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति कौन है जिसने ये चाल चली है। और वो चारों तरफ उसको देखने के लिए लग जाते हैं, और उनका जो सरदार था उसकी निगाह पड़ जाती है उस पेड़ पर। अच्छा, तो ये बात है। और वो उसको देखता है कि वो व्यक्ति वहां बैठा होता है, लगा तारा साले को नीचे, और उसको साले नीचे उतारा जाता है। और उतारने के बाद बोला अच्छा, तो तूने ये भोजन हमको मारने के लिए बनाया था। कि नहीं सर, नहीं 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 सरदार जी, कसम से खा के तो मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, मुझे तो इस भोजन के बारे में पता भी नहीं है। अच्छा, अब सफाई और दे रहा है। अब तू एक काम कर, तूने ये भोजन बनाया है ना, तूने इसमें जहर अवश्य मिला होगा। ना ना ना, मुझे नहीं पता, मैंने इसमें कोई जहर वर नहीं मिलाया। तूने जहर नहीं मिलाया तो एक काम कर, पहले तू खा, इसमें से तू खा। बोला ना ना ना, मैं नहीं खाऊंगा प्रभु, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसकी तो प्रतिज्ञा थी ना कि मैं भोजन खाऊंगा नहीं। देखते कैसे प्रभु खाने को देते हैं कि नहीं तुझे खाना पड़ेगा, कि ना जी मैं नहीं खाऊंगा खाना। और उसको जबरदस्ती उसको भोजन करा देते हैं। और भोजन कराने के बाद में साथियों फिर वो लोग भी खा लेते हैं उस भोजन को। अब वो व्यक्ति वहां से एकदम से छूटा और वही गुरु जी के पास जाता है कि गुरु जी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने कहा था ना कि सच में राम नाम जपने से भोजन मिलता है, तो आज मेरे साथ ऐसे ऐसे करके घटना घटी। मैं चाहता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे भोजन मिल ही गया, मिल ही गया। तो साथियों इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है। कहने का मतलब जब आप सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो वहां सक्सेस हमें अवश्य मिलती है, वहां सफलता हमें अवश्य मिलती है। सच्चे मन से जब आपकी लगन लग जाती है तो वहां सफलता अवश्य मिलती है साथियों। आपने सच्चे दिल से चाहा है सच में कि आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो डायमंड बनने के साथ साथ कर्म भी कीजिए। उसने ऐसा नहीं था कि वो उस व्यक्ति ने फिर राम नाम जपा नहीं जपा था, उसने कर्म भी किया था, कर्म भी किया था। तो साथियों आप सच्चे दिल से चाहेंगे कि हाँ मुझे सच में डायमंड बनना है, मुझे सच में डायमंड बनना है, और फिर उसके हिसाब से आप कर्म करेंगे, तो आप अवश्य डायमंड जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज कहानी के माध्यम से आपको साथियों एक नई सीख मिली, सीखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।